फंक्शनल कैसे हो और 100% लोगों के घर तक कनेक्शन कैसे हो, ये सब कुछ हम मार्च तक पूरा कर देंगे। यानी अब डेड कुछ भी नहीं बचेगा, जो चलेगा वो रहेगा और जो डेड होगा वो खत्म हो जाएगा, उसको हम इसमें सम्मिलित करेंगे। इस तरीके की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आपने अच्छा किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा कानून जल दोहन पे बनाया है जी। उसको विस्तार से विधानसभा और उसमें सब में पास हो चुका है। जल संचयन, जल संवर्धन, जल को दूषित करने से रोकना और जो दोहन जल का होता है उसके लिए विदाउट परमिशन ऐसा काम न कर पाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बहुत जल्दी विदिन वीक या 10-15 दिन के अंदर उसको हम लागू करेंगे। आपकी इस समस्या का पूरी तरीके से समाधान हम करेंगे, उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। ये तो बहुत अच्छे है सर, लेकिन ये बताइए भूजल स्तर पर जो है वर्तमान में ये है कि खदानें इतनी गहरी हो चुकी हैं, उसमें जो अमोनिया नाइट्रेट का विस्फोट हो रहा है, उस विस्फोट के पानी को लोग पी रहे हैं और पूरे क्षेत्र में जब विस्फोट का वो जो धुआं हो रहा है उससे भी लोग जहरीला पूरा पैदा हो रहा है, जलन हो रहा है। उस पर यहाँ की प्रशासन एकदम सब कुछ जानते हुए, सभी लोग जानते हुए भी आखिर मौन क्यों है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? बात करेंगे। और कोई विषय? बेसिक सवाल है मंत्री जी कि जो धनरौल रावतसंग पेयजल परियोजना 96 करोड़ की जल पर कहा, और जल के बारे में बहुत विस्तार से अपने वेद शास्त्रों और उपनिषदों में कहा गया है। यानी जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और उस जल की शुद्धता समस्त प्रकार की जितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं उसमें से मैक्सिमम बीमारी दूषित पानी के कारण से होती है। तो बीमारी से बचाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, खेत तक पानी पहुंचाने के लिए, धरती में पानी को बढ़ाने के लिए, यानी जल संचयन के लिए, इन सब दृष्टियों से हम सब लोगों ने इस बड़ी परियोजना के माध्यम से काम करने के दृष्टि से आप लोगों के बीच में आए हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने जो अभी तैयारी किया है उसमें जितनी पंचायतें हमारे सोनभद्र की हैं, सभी पंचायतों के हमारे प्रधानगण अपने अपने पंचायत क्षेत्र में टीवी या एलईडी के माध्यम से अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर, प्राइमरी स्कूल पर या पंचायत भवन में गांव के लोगों के साथ सीधे प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। उसकी व्यवस्था हो चुकी है। जो हमारे 14 स्थान सोनभद्र के और 9 स्थान मिर्जापुर के हैं, इन सभी स्थानों पर हमारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायकगण और भी वरिष्ठ जन वहां पर उपस्थित रहेंगे। 5 स्थानों से माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद स्थापित करेंगे, जिसमें 2 हमारे सोनभद्र के और 3 मिर्जापुर क्षेत्र के होंगे, और सोनभद्र के एक स्थान पर हमारा कार्यक्रम आयोजित होगा। लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है। मैं कल से जब से ये इस बात की चर्चा कर रहे हैं, चारों तरफ से लोगों में उत्साह भरा वातावरण है। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी इस बात को कह रहे हैं कि ये हमारे विंध्य क्षेत्र के लिए, सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए वरदान सिद्ध होगा। तो मैं समझता हूं कि एक बड़े कार्यक्रम के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, उनके ही कृपा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के कारण से हम सब लोग इसको कर पा रहे हैं। तो 22 तारीख को ये कार्यक्रम है। मैंने सोचा एक बार आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग बहुत विद्वान पत्रकारगण हैं हमारे बीच में, आपकी एक बूंद स्याही अगर इसके लिए मिलेगी तो निश्चित रूप से इस योजना का प्रचार प्रसार भी होगा और महत्वपूर्ण योजना है, लोगों के जन जन तक पहुंचेगी। इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो कुछ भी आप अपनी लेखनी के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जरूर सकारात्मक रूप से अगर इसको पहुंचाएंगे तो हमारे लोगों के लिए और सोनभद्र के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, सबके लिए बहुत उपयुक्त। 11:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ पर सोनभद्र के पवित्र भूमि पर पधारेंगे और हमारी महामहिम राज्यपाल वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगी। इस तरीके से सोनभद्र की महान जनता के लिए हम सब लोग एक बड़ी परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जिसका शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें दोनों जिलों को मिलाकर के 23 परियोजनाएं बनाई गई हैं। उसमें से 9 परियोजना मिर्जापुर में है और 14 परियोजना हमारे सोनभद्र में है। दोनों परियोजनाओं को मिला करके
मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि मैं आज उसके एक एक परियोजना के अमाउंट नहीं बता सकता, परियोजना का नाम बता सकता हूं, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका विस्तार रूप दिया जाएगा, अच्छा रहेगा, उन्हीं के द्वारा कहा जाएगा। लेकिन दोनों जिलों के मिलाकर के हमारी जो परियोजना हो 5,555 करोड़ की परियोजना। मैं ये कह सकता हूं कि 24 जनवरी 1950 जब उत्तर प्रदेश का गठन किया गया, तब से लेकर के अब तक की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना, सबसे मूल्यवान परियोजना और जीवन के लिए सबसे जरूरी परियोजना का शुभारंभ यानी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 22 तारीख को 11:30 बजे सोनभद्र की पवित्र भूमि से किया जाएगा। इस पर पुरवा नहीं, मजरा नहीं, टोला नहीं, पंचायत नहीं, बल्कि पंचायत, मजरा, टोला, पुरवा के सभी घर तक पाइप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और ये तत्काल कार्य प्रारंभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब इसका शिलान्यास होगा और जल्दी से जल्दी इस परियोजना को पूर्ण करके पूरी तरीके से हम विंध्य क्षेत्र, मिर्जापुर और सोनभद्र के हर घर में पानी पहुंचा करके हम सचेत करेंगे। पानी, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। रहीमदास जी